हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। हम सब न्यू ईयर में एंटर करने वाले हैं और क्रिसमस भी आने वाला है, तो आप सभी को मेरी तरफ से क्रिसमस और न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज की रीडिंग है जनवरी 2021 कैसा होगा आपका, यानी कि आप नए साल में किस एनर्जीज़ के साथ एंटर करने वाले हैं, कैसा होगा आपका जनवरी का महीना और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे इस रीडिंग में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने 4 पाइल्स हैं। आपको कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है। आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम लेके अच्छे से सिलेक्शन कर सकते हैं। सभी पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पाइल सेलेक्ट करने का मौका और समय मैं देती हूँ आपको अब। आशा करती हूँ कि आपने अपना सिलेक्शन कर लिया होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। लेट्स बिगिन। अगर आपने पाइल 1 चूज किया है तो आइए देखते हैं कैसा होगा आपका जनवरी का महीना 2021 में। आपके कार्ड्स हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, 4 ऑफ wands upright, 2 of swords in reverse, Jesus the divine healer, community upright, wow, door to value upright, amazing, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स मिल रहे हैं आपको। Nothing will come of the situation, void of course, moon, Mother Earth, let yourself receive, and लास्ट कार्ड है आपका वॉच योर थॉट्स। तो स्टार्ट करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से। ये कार्ड बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी वाला कार्ड है और लग्जरी का कार्ड है, विच कंफर्म्स द प्रोफेसी ऑफ डोर टू वैल्यू कार्ड, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फिनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाली है या फिर आप बहुत ज़्यादा बढ़िया करने वाले हैं इन मैटर्स ऑफ फिनेंस, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा फिनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलने वाली है। अगर आपका खुद का कोई बिज़नेस है या फिर आप कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं या फिर अपने करियर में प्रमोशन चाहते हैं, एक अच्छी पोजीशन चाहते हैं अथॉरिटी वाली, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मिला है। ये कार्ड देख सकते हैं आप इस कार्ड में, जैसा कि ये लेडी एक गार्डन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन के बहुत ही ट्रैंक्विल और रिलैक्स कर रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम ये स्पेंड कर रही है, एनिमल्स को प्यार कर रही है और बहुत ज़्यादा खुश है। और इसके दूसरा हाथ में एक कॉइन है और 9 का कार्ड बताता है कि बहुत ही शुभ होता है, पहली बात 9 नंबर, और 9 का कार्ड बताता है कि ऑलमोस्ट आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी आप चाहते थे कि अगर आपकी हेल्थ के लिए आप मांग रहे थे कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाए, आपकी जॉब लग जाए, तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। फिनेंस में तो समझ लीजिए दिस इज़ द बेस्ट मंथ फॉर यू, व्हाट अ स्टार्ट टू द ईयर। बहुत ही अच्छे कार्ड्स मिले हैं आपको। और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बताता है फैमिली रियूनियन को, होम सेलिब्रेशंस को और घर की सिचुएशन इम्प्रूव होने को। तो अगर आपके घर में कुछ थोड़ी बहुत टेंशन्स भी चल रही थी या फिर वैसे भी अगर आपके घर में काफ़ी समय से लोग मिल नहीं पा रहे थे, तो 2021 जनवरी में आप लोग रीयूनियन कर सकते हैं। छोटा सा सेलिब्रेशन हो सकता है घर में, किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी या फिर एंगेजमेंट, और रोका को भी ये बताता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, फाइनेंस में बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, आप अब किसी और की नहीं सुनेंगे, आप अपनी खुद की लाइफ अपने तरीके से जिएंगे, अपने डिसीजंस खुद करेंगे और बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है। अगर आप लेडी हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने वाली हैं और ये भी हो सकता है कि आपकी शादी किसी बहुत ही रिच इंसान से हो जाए, और अगर आप एक आदमी हैं तो आपकी शादी एक बहुत ही रिच लड़की से हो सकती है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत ही कॉन्फिडेंट लेडी हैं ये और बहुत ही अच्छा बैलेंस मेंटेन करती हैं बिटवीन वर्क एंड फैमिली। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स में आया है आपको, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है इनडिसीजन का कार्ड, लेकिन रिवर्स में आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी के साथ जनवरी 2021 में आप जो भी डिसीजंस लेंगे अपने खुद के बलबूते पे लेंगे, अपने खुद की फीलिंग्स और इंट्यूशन के हिसाब से लेंगे,
क्योंकि आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी में पहुंच गए हैं, आपके घर में बहुत ही सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, तो जो भी आपके डिसीजंस होंगे आप अपने घर में सपोर्ट पाएंगे उस चीज़ का। एक चीज़ का मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड आया है और यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी घर की टेंशन्स थी या सिचुएशंस थी या आर्ग्यूमेंट्स थी, हो सकता है कि आप एक हमेशा पीस मेकर का रोल प्ले करते हो, यानी कि 2 लोगों में अगर झगड़ा है तो हमेशा आप जाते हो सुलझाने के लिए। तो 2021 जनवरी में अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी होम सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। अगर आपकी अभी भी ऐसी कोई टेंडेंसी है कि आप जाके झगड़ा सुलझाएं, तो आप ऐसा ना करें। आपको हिदायत है कि आप अपनी खुद की एनर्जी पे कॉन्सेंट्रेट करें, आप अपनी खुद की हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करें, अपने हैप्पीनेस पे कॉन्सेंट्रेट करें। आपको जितनी भी एनर्जी है अपने खुद में लगाना है और फैमिली सिचुएशन को सपोर्ट करने में लगाना है। डू नॉट बी इन अ लीडरशिप रोल वेयर यू आर गोइंग एंड बीइंग द पीस मेकर, डोंट डू दैट। जीसस द डिवाइन हीलर का कार्ड आपको आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये कहता है, डियर जीसस, थैंक यू फॉर योर डिवाइन हीलिंग पावर एंड प्रेजेंस। तो आर्कएंजल रफेल की और जीसस की, यानी कि भगवान की ऊर्जा आपकी लाइफ में जनवरी 2021 में मौजूद है और बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं अपने डिसीजंस में, अपने फाइनेंसेस में, आपके करियर में, आपकी लाइफ में ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। एंड देन वी हैव कम्युनिटी अपराइट। कम्युनिटी का कार्ड अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। कम्युनिटी का कार्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं और यहाँ पे भी एक बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट महिला का प्रभाव है। तो कम्युनिटी अपराइट कार्ड देख के मुझे पता चलता है कि आपके घर में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सिस्टरहुड सेलिब्रेट होने वाला है, यानी कि हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स को, स्पेशली आप अपनी गर्लफ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं, उनको इनवाइट कर सकती हैं अपने घर में, या फिर अगर किसी तरीके का सेलिब्रेशन है तो आपकी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं वो स्पेशली बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगी और आप सोशलाइज भी कर सकते हैं। जनवरी 2021 में बहुत ही अच्छा समय आ गया है सोशलाइज करने का। तो अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा इनवर्ड एनर्जी रख रहे थे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे सोच विचार में, किसी तरीके का कन्फ्यूजन था, इनडिसीजन था, डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, या फिर आपकी एनर्जी स्कैटर्ड थी, तो जनवरी 2021 का महीना आपके लिए बहुत ही फ्रेश स्टार्ट लेके आया है। सेलिब्रेशंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा मौजूद है यहाँ पे और यहाँ पे, तो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। अगर आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है जो कि बहुत ही पर्सनल सेलिब्रेशन है, जैसे कि एंगेजमेंट हो गया, रोका हो गया, मैरिज इवन, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय का एक एक मोमेंट आप एंजॉय करें। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट इज़ वॉट आई वुड लाइक टू टेल यू। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में आपको जीना है, ना ही फ्यूचर का सोचना है, ना ही पास्ट का सोचना है। पास्ट का तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। देन वी हैव नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। इस कार्ड का मीनिंग होता है, 2 मीनिंग्स होते हैं इस कार्ड के। पहला मीनिंग होता है कि जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होने वाला है, और दूसरा मीनिंग होता है कि जितनी भी टेंशन आप ले रहे हैं, जितना भी स्ट्रेस आपके जीवन में इस वक्त है, वो फिजूल का है। इस स्ट्रेस को लेने से कोई भी आउटकम नहीं आने वाला है, तो बेटर होगा कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पे एंजॉय करें। और क्लियर इंडिकेशन है पूरे कार्ड में, सिर्फ और सिर्फ एक मून बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन ये थोड़ा डिस्टेंट मून है। तो अगर कोई डिसीजंस हैं जो आपको फ्यूचर में लेने हैं, बहुत ही डिस्टेंट हैं वो, यानी कि अगर आपके कोई डिस्टेंट ड्रीम्स हो सकते हैं, या फिर आपको 2 ईयर्स डाउन द लाइन, 5 ईयर्स डाउन द लाइन आपको अपनी लाइफ की स्ट्रैटेजीज अगर बिल्डअप करनी है, या फिर आप जनवरी में सोच रहे हैं कि कुछ रेजोल्यूशंस रखेंगे लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे आप अपनी इनर वॉइस सुनना स्टार्ट करेंगे, वैसे वैसे आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे इनडिसीजन का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि इनडिसीजन के साथ साथ कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन एंड हेल्पलेसनेस का एहसास रहता ही रहता है। और यहाँ पे भी मून की हिदायत है, यहाँ पे भी मून है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना चाहिए और किसी चीज़ को रश ना करें। विद टाइम, धीरे धीरे, ग्रेजुअली आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। सो टेक योर टाइम। इस वक्त आप सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। अगर आप किसी बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से बाहर आए हैं तो बहुत ही बढ़िया मौका है सेलिब्रेट करने का। अपने फ्रेंड्स को आप बुला सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बाहर नहीं जाना है तो आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। बेसिकली आपको अब सेलिब्रेशन में अपना ध्यान लगाना है। नेक्स्ट आपको मिला है बहुत ही सुंदर डोर टू वैल्यू अपराइट का कार्ड। ये बताता है अगेन कि आपके लिए डोर टू वैल्यू, यानी कि सडन वेल्थ का कार्ड आपके लिए आया है। या तो आपको इनहेरिटेंस में कोई वेल्थ मिल सकती है, या फिर आपका कोई जैकपॉट लग सकता है, आप सडनली बहुत सारे पैसे जीत सकते हैं, या फिर आपको
कोई प्रमोशन मिल सकता है, पे रेज मिल सकता है, आपका बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है। अगर आप कुछ बेच रहे हैं, कुछ सेलिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बम्पर सक्सेस मिलने वाली है। तो फिनेंस के लिए अगेन एक कन्फर्मेशन हो जाता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल आपका फिनेंशियली ये मंथ रहेगा। जो वैल्यू है आपकी लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंस से ही वैल्यू आए। आप अपनी लाइफ की वैल्यू अपने फ्रेंड्स को भी समझ सकते हैं, आप अपनी फैमिली को भी एक वैल्यू समझ सकते हैं। और अबंडेंस को दर्शाता है ये कार्ड। अबंडेंस अगेन बहुत तरीके की होती है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये क्वालिटी टाइम होता है जो आप अपने लव्ड वंस के साथ स्पेंड करते हैं, फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हैं। ये फिनेंशियल सक्सेस तो होती ही है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं से पैसा मिलना, आपके फिनेंशियल नीड्स मीट होना, आपकी इमोशनल हेल्थ अगर बहुत अच्छी हो जाती है तो उसको भी हम कहते हैं अबंडेंस। अगर आपकी लाइफ में एक लव आता है, न्यू लव, तो उसको भी हम अबंडेंस कहते हैं। तो अब समय आ गया है अपने गुड कर्मा के रिवॉर्ड्स को एक्सेप्ट करने का। आपको अब लाइफ बहुत ज़्यादा अबंडेंस दे रही है, जो कि यहाँ पे भी आया है कार्ड, लेट योर सेल्फ रिसीव, अलाउ अदर्स टू गिव यू लविंग केयर, रिसीव विदाउट गिल्ट और अपॉलोजीज। अगेन इस कार्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आपको इस वक्त आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लव देना चाहते हैं। तो अगर आप एक हमेशा गिवर रहे हैं, अगर आप हमेशा एक पीस मेकर रहे हैं जो दूसरों के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो अगेन प्रेजेंट मोमेंट में आना है और जो भी लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं उन्हें हेल्प करने दीजिए। इससे आपको भी हेल्प होगी ऑफ कोर्स, एंड जो दूसरे आपको हेल्प कर रहे हैं उनको भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि उन्होंने भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया आपकी लाइफ में। तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और एंजॉय करें, बिंदास जिएं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करें, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें। आज आप बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं, इमोशनली, फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, तो ये तो मौका है ही सेलिब्रेट करने का। तो यहाँ पे कार्ड आता है वॉच योर थॉट्स, इट्स इम्पॉर्टेंट टू ओनली थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, नॉट वॉट यू फियर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है आपके थॉट्स को, यानी कि अगर आप अपने थॉट्स प्रेजेंट मोमेंट में रखेंगे, अगर आप अपने थॉट्स पॉजिटिव रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तक जो भी मैंने बताया, ये कार्ड बहुत ज़्यादा महत्व रखता है उस चीज़ के लिए। यहाँ पे एक मर्मेड ने एक मिरर पकड़ा हुआ है, तो ये बताता है अपने रिफ्लेक्शन को, कि अगर आपको रियलाइज़ ही नहीं होता है कि आपके थॉट्स किस तरीके के हैं, कि आप अवेयर भी हैं अपने थॉट्स के बारे में कि नहीं, कि आप एक दिन भर में क्या क्या सोचते हैं। अगर मोस्टली आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो इट्स टाइम टू वॉच योर थॉट्स। पॉजिटिव सोचें, नया साल आ रहा है, नई चीज़ें सोचें, न्यू ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर हो रही हैं, सेलिब्रेशन एंटर हो रहा है, सपोर्ट एंड कंफर्ट आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, फिनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। तो डेफिनेटली ये टाइम है सेलिब्रेट करने का, पॉजिटिव सोचने का और स्पेशली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का। आप जितना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मल्टीफोल्ड्स में मिलेगा ब्लेसिंग्स इन द फ्यूचर। और पास्ट में जो भी हुआ वो आपका एज अ लेसन था, तो आप उसको ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज समझें। प्रेजेंट मोमेंट आपका बहुत ही बढ़िया है, तो आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। और फ्यूचर में तो बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसके लिए एडवांस में आपको थैंक यू बोलना है। तो हमेशा अपने थॉट्स को मैनेज करें, मॉनिटर करें और हमेशा पॉजिटिव सोचें। जितना आप स्ट्रेस लेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। तो नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन मीनिंग कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपकी हेल्थ ख़राब होगी इस तरह, और आपके प्रेजेंट मोमेंट ख़राब होगा। फ्यूचर की चिंता करने की वजह से आप अपना प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पे आया है लास्ट में मावू का कार्ड। गॉडेस मावू कहती है, मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। अगेन इस लेडी ने अपने हाथ में एक अर्थ पकड़ी हुई है, जो कि बताता है कि आपको अब एक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनानी है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको एनवायरमेंटलिज्म के बारे में अब बहुत ज़्यादा सोचना है। तो आप अपने आसपास अपने घर में इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं आपके घर में, जैसे फर्नीचर हो गया, एक्स्ट्रा क्लोथ्स हो गए जो आपको अब ज़रूरत नहीं है, उन्हें दान कर सकते हैं। अपने घर को डीक्लटर कर सकते हैं ताकि न्यू एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आ सकें, ताकि एक फ्रेश एनर्जी आपकी लाइफ में आ सके। और दिमाग में जो क्लटर होता है, जो भी चैटर चलता रहता है, जो भी केओस होता है दिमाग में कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, इनडिसीजन, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, विक्टिम मेंटालिटी या फिर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स या थॉट्स, उनको आपको हटाना है और मॉनिटर करना है। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने घर में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ ला सकते हैं उनका आप प्रयास करें। फेंग शुई अपना सकते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें रख सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स में इंटरेस्ट है तो आप क्रिस्टल्स खरीद के ला सकते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, ज़्यादा आपकी प्रेफरेंस पे ही डिपेंड करता है। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स जस्ट ऑप्शनल, यू कैन स्किप इट। एंड
घर में एक्वेरियम लगा सकते हैं। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे मदर अर्थ का कार्ड है, यानी कि मदर अर्थ कौन होती है? प्रोवाइडर। और यहाँ पे लिखा है लेट योरसेल्फ रिसीव। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई महिलाएं हैं, अगेन यहाँ पे कम्युनिटी कार्ड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड्स हैं, कोई आपके लाइफ में मदर फिगर है या फिर आपकी मदर हैं, तो उनका आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहेगा जनवरी 2021 में, और आपको उनका सपोर्ट रिसीव करना है। गिल्ट ना रखें, शेम ना रखें। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अपने प्रियजनों से पूछें, उनसे हेल्प मांगें। वो डेफिनेटली आपको मोर देन रेडी रहेंगे हेल्प करने के लिए, क्योंकि आपने भी इतना ज़्यादा गुड कर्मा जनरेट किया है उन्हें हेल्प करके कि नाउ इट्स टाइम टू लेट देम ऑल्सो हेल्प यू। तो ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द सेलिब्रेशंस दैट आर एंटरिंग योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को जिए इस वक्त। हैप्पी न्यू ईयर। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं जनवरी 2021 का महीना कैसा होगा आपके लिए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और अगर आप दिसंबर में ये रीडिंग देख रहे हैं तो क्रिसमस भी आने वाला है, तो मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स। आपको मिला है वाओ व्हाट अ स्टार्ट, 10 ऑफ कप्स अपराइट जो कि हैप्पी फैमिली कार्ड होता है, 6 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, बहुत ही ब्यूटीफुल, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी ट्रू पावर में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सैसी एनर्जी है, यानी कि कॉन्फिडेंट सेक्सी एनर्जी है। डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने वेट लॉस पे काम कर रहे हों, अपने मेकओवर पे काम कर रहे हों। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर ऐसा है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको अपनी डाइट में करना है। हो सकता है ऐसी कोई चीज़ें हों जो आपको चेंज करनी हो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करना हो, ऐसे कोई आइटम्स हों, फूड आइटम्स जो शायद आपको सूट ना कर रहे हों, तो उन पर एक बार ध्यान दें। होम का कार्ड मिला है गॉडेस वेस्टा का। एम्पावरमेंट का कार्ड मिला है, ये तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। कॉन्टेम्पलेशन टाइम, ओके। विक्ट्री, वाओ वाओ वाओ। एंड देन 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल इन रिवर्स। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स मिले हैं आपको। पाइल 2 वेरी वेरी लकी। हाँ, एंड अगर ऐसी कॉन्फिडेंट एनर्जी किसी की लाइफ में है, इसका मतलब उसने ये कॉन्फिडेंस अपने आप कमाया है, काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद कमाया है। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइज। बहुत ही अच्छा स्टार्ट है आपका जनवरी 2021 का। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ नहीं आ रहा है। लेट्स स्टार्ट विद डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर कार्ड। तो ये कार्ड कहता है डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी टू मेक पॉजिटिव ईटिंग एंड ड्रिंकिंग चॉइसेस एंड फॉर रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग माई क्रेविंग्स फॉर अनहेल्थफुल सब्सटेंसेज। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग कर रहे होंगे या फिर इन द पास्ट, एंड बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना या फिर बाहर का खाना खाना, या फिर सिंपली आपका रूटीन काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड नहीं था। तो जनवरी 2021 में आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल अपीयरेंस पे अपने ध्यान देने वाले हैं, अपने हेल्थ पे ध्यान देने वाले हैं। आपको हिदायत है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं और पानी बहुत सारा पिएं। आपकी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी डाइट नॉट ओनली आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को बट आपकी इमोशनल हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस करेगी और आपके थॉट्स को भी इन्फ्लुएंस करेगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर या कैफ़ीन खा रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे, एंग्जाइटी होगी। और अगर आपको इन कंट्रोल रहना है, अगर आपको बहुत ही पॉजिटिव एंड एलिवेटेड एनर्जी में रहना है, तो आपको ये सारी चीज़ें एलिमिनेट करनी पड़ेंगी या रिड्यूस कर दें। बेस्ट होगा एलिमिनेट कर दें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो आप एकदम से कम नहीं कर सकते। तो आप सपोज 6 to 7 कप्स पीते हैं तो आप 1 या 2 कप्स पी सकते हैं। धीरे धीरे करके उसे एलिमिनेट कर दें। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड 3rd क्वार्टर मून। तो ये कार्ड कहता है कि आपको अभी शायद पूरी पिक्चर पता नहीं है। हो सकता है कि आपको हाफ इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि यहाँ पे एक हाफ मून है, एक साइड इसका एल्यूमिनेटेड है और एक साइड इसका डार्क है। तो यानी कि आपको हाफ इन्फॉर्मेशन है, पूरा चांद नहीं दिख रहा है आपको, आधा ही चांद दिख रहा है। तो अदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या है वो आप जान लें। और अगर आप कोई भी डाइट प्लान अपनाते हैं, इन टर्म्स ऑफ डाइट में अभी बात करूँगी, अगर आप कोई डाइट प्लान अपना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन ना हो कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं, और अभी भी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे एलिमिनेशन रिक्वायर्ड है और जहाँ पे एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। गॉडेस वेस्टा का कार्ड आपको मिला है होम का। ये कहता है योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग आइदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन दी ऑक्यूपेंट्स। तो आपके घर में सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है, एनवायरनमेंट कॉर्डियल होने वाला है, सब
ऑक्यूपेंट्स, चाहे वो आपके रूममेट्स हों, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होने वाले हैं, एक दूसरे की बात सुनेंगे, काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक होगा। और ये भी संभावना मुझे लगती है कि अगर आप अपना घर शिफ्ट करना चाहते थे तो जनवरी 2021 इज़ अ ग्रेट टाइम। या तो आप अपना घर शिफ्ट करेंगे, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में शिफ्ट करेंगे जहाँ पे लेस नॉइज़ होगी, जहाँ पे ज़्यादा सपोर्टिव लोग होंगे, या फिर बहुत ही पीसफुल नेबरहुड होगा, या फिर आपके प्रेजेंट घर में जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो बहुत ही अच्छे से पेश आएंगे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, सपोर्टिव रहेंगे और बहुत ही शांति का आपको अनुभव होगा। यहाँ पे बहुत ही रेड कलर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका कोई पैशन है जो आप फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आई है, यहाँ पे डाइट इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और अपनी ट्रू पावर में, अपने ट्रू कॉन्फिडेंस में आप आने वाले हैं जनवरी में। तो आपको इस चीज़ के लिए भी घर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। अगर आप अपने डाइट में चेंजेस कर रहे हैं, अगर आप अपने स्केड्यूल में चेंजेस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको कोऑपरेशन मिलेगा अपने घर वालों से। एम्पावरमेंट का कार्ड आया है, ये कहता है यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज, इट्स सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल। अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप आ रहे हैं और ये कार्ड आपको कहता है कि भले ही आपको पहले हेल्पलेस फील हुआ हो, आपको पावरलेस फील हुआ हो, आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील हुआ हो, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्ट्रगल एंड कॉन्टेम्पलेशन आप अपनी ट्रू पावर में आ रहे हैं, अपनी ट्रू फेमिनिन पावर में आ रहे हैं, चाहे आपका जो भी जेंडर हो। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी, जो अपना पैशन फॉलो करता है इंसान, जो इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है, जो कि एक सोशल बटरफ्लाई होता है, यानी कि उसको बाहर जाना, लोगों से मिलना, पार्टी करना, कम्युनिटी में रहना, सोशलाइज करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप उस टाइप की एनर्जी में आने वाले हैं, विच इज़ ग्रेट। और ये पूरा पाइल देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में ऑलरेडी अपने आप को ला रहे हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहते हैं, विच इज़ अमेजिंग। काफ़ी सिमिलर है ये पाइल 1 से, तो अगर आप पाइल 1 की तरफ भी कंफ्यूज हो रहे थे तो आप उसकी रीडिंग भी देख सकते हैं। एम्पावरमेंट का कार्ड कहता है कि आप जो भी अचीव करेंगे अपने बलबूते पे अचीव करेंगे और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। अपने पैशन को अगर आपको फॉलो करना है और अगर आपको अकेले चलना है तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है कि आप कर लेंगे। आप बहुत ही श्योर हैं अपने पाथ को लेके, अपने पैशंस को लेके, अपनी लाइफ को लेके। और अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, कोई मेकओवर करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, डाइट इम्प्रूव करना चाहते हैं, नए साल को बहुत ही अच्छे रेजोल्यूशंस के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा समय है। कंग्रेचुलेशंस, यू विल बी सक्सेसफुल। विक्ट्री का कार्ड अपराइट आया है, ये बताता है कि नॉट ओनली आपको फिजिकल रियलिटी में, 3D रियलिटी में आपको सक्सेस मिलने वाली है, यानी कि टैंजिबल सक्सेस, यानी कि अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन मिलेगा, किसी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो वहाँ पे सक्सेस मिलेगी, लाइफ में सक्सेस मिलेगी। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं और एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ रहे हैं, वेट लॉस आपने स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलेगी। और ये कार्ड बताता है कि आपने अपने इमोशंस पे भी सक्सेस पाई है। ट्रू सक्सेस आपके लिए वही है जब आप अपने इमोशंस पे सक्सेस पाते हैं। यहाँ पे एक विक्ट्री रीथ है और ये लेडी बहुत ज़्यादा मस्त है, इसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं और ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है अपने प्रेजेंट मोमेंट को, और आसपास पूरी गोल्डन एनर्जी है। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने गोल्डन फेज में एंटर हो रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू और 2021 आपका साल है। आप इसे एंजॉय करें, जितना एंजॉय कर सकते हैं करें। सक्सेस आपकी है, कॉन्फिडेंस आपका है, सपोर्ट आपको मिल रहा है और आपको क्या ही चाहिए। अगेन वी हैव 10 ऑफ कप्स अपराइट, जो कि फैमिली का कार्ड होता है, हैप्पी फैमिली का कार्ड, और होम का कार्ड भी आपको मिल गया है। तो ये दोनों कन्फर्मेशन हो जाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है अपने घर वालों का। घर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। हैप्पी फैमिली की तरह आप रहेंगे, एक दूसरे की बात को मानेंगे, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे, सुनेंगे, अच्छे से डिस्कशंस करेंगे और बहुत अच्छे से कंक्लूजन्स पे पहुँचेंगे। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगा, बहुत ही बैलेंस्ड फील होगा आपको, और ये विशेस फुलफिलमेंट का कार्ड है, यानी कि सारी विशेस आपकी पूरी हो जाएंगी विद दिस न्यू ईयर एंड स्टार्टिंग विद जनवरी 2021। और अगर आप बच्चे प्लान करना चाहते हैं तो वो भी मुझे दिखता है पॉसिबल, वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे भी होम का कार्ड है। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक नए घर के अंदर मूव करना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा मंथ रहेगा, बहुत ही अच्छा आपका पूरा ईयर भी रहेगा। देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। तो ये कार्ड होता है बैलेंस का। यहाँ पे एक तराजू है जो बैलेंस्ड है, और ये इंसान इतना ज़्यादा अबंडेंट है, इतना ज़्यादा खुश है, इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस है कि ये जो नीडी लोग हैं उनके साथ अपनी वेल्थ शेयर कर रहा है और इस तरह ये बैलेंस मेंटेन कर रहा है।
तो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई पास्ट में आपने किसी को हेल्प किया होगा या उनको आपने फिनेंशियली या इमोशनली हेल्प किया होगा, तो आपको अब गुड कर्मा का रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। ऑल्सो जनवरी में अगर ऐसे कोई लोग हैं आपके आसपास जिनको हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ उन्हें हेल्प करें। आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी विजडम है, आपने ऑलरेडी स्ट्रगल्स के ऊपर आप उठे हैं, तो आपकी जर्नी उन्हें इंस्पायर कर सकती है। तो अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हैं, थोड़े से डीमोटिवेटेड हैं, तो आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। उनके साथ जाएं, इनिशिएटिव लें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। उनको बताएं कि हाउ कैन दे ऑल्सो बिकम ट्रूली पावरफुल, वो भी किस तरह पावरफुल फील कर सकते हैं। यहाँ पे लायन हेड्स हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा लियो एनर्जी में भी आ रहे हैं, या फिर आप जनवरी के महीने में किसी लियो राशि के इंसान के साथ डील कर सकते हैं। वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प ला सकता है, सपोर्ट ला सकता है और आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई अर्थ साइन है, यानी कि टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन, जिसको आपकी ज़रूरत हो सकती है। तो आप देखें आपके घर में, आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर ऐसे कोई अर्थ साइंस हैं स्पेशली जिनको आपकी ज़रूरत है, तो आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं। देन वी हैव 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल इन रिवर्स। तो ये कार्ड होता है कनेक्टिंग विद द स्पिरिट का, ये कार्ड होता है थॉट क्लैरिटी का, लेकिन ये रिवर्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जनवरी में कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन रहेगा और कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं रहेंगी। हो सकता है कि आप किन चीज़ों के लिए प्रे कर रहे हो लेकिन उनका आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा हो, या फिर आप किन्हीं चीज़ों को चाहते हो लेकिन आपको क्लियर नहीं है कि उन्हें मैनिफेस्ट कैसे करना है, उनको पूरी तरह कैसे करना है, या फिर हाउ टू गो अबाउट इट। आपको शायद एक फर्स्ट स्टेप लेने में भी थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो अगेन ये कार्ड कहता है कि आप कनेक्ट करें, आपको मेडिटेट करना चाहिए, आप कनेक्ट करें विद योर एंजल्स, विद गॉड, और थॉट क्लैरिटी के लिए प्रे करें। इसीलिए यहाँ पे कॉन्टेम्पलेशन टाइम का कार्ड आया है। ये कहता है स्पेंड टाइम अलोन मेडिटेटिंग अपॉन वॉट यू ट्रूली डिज़ायर। तो अगेन कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे आप कुछ चाहते हैं लेकिन हो सकता है आपके हाईएस्ट गुड के साथ अलाइन ना होता हो। आप अपनी ट्रू पावर में तो आ रहे हैं, आप अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, विक्ट्री आपको मिल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अभी भी थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। जैसे ही आप फिगर आउट कर लेते हैं वो क्या एडजस्टमेंट्स हैं, किन चीज़ों को थोड़ा डिफरेंटली करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है, और जैसे ही आप ये समझ जाएंगे वैसे ही आपकी लाइफ फुल अलाइनमेंट में आ जाएगी एंड एक न्यू साइकिल आपके लिए बिगिन हो रहा है। 10 कंप्लीशन का कार्ड होता है, यानी कि जो भी वर्स्ट था अब ओवर हो चुका है। न्यू डॉन आपके लिए अवेट कर रहा है जनवरी 2021 में। नया साल नई एनर्जीज के साथ स्टार्ट हो रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मेरी तरफ से इतना ही था। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं कैसा रहेगा आपका जनवरी 2021 का महीना, और नए साल में आप किस एनर्जी के साथ एंटर करने वाले हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स। आपको मिले हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, पेज ऑफ कप्स अपराइट, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, then we have Bridget, don't back down, 5th chakra Archangel Gabriel upright, yes। ओके, तो आपको ऑलरेडी एक येस का कार्ड मिल गया। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर है येस। पे अटेंशन, देन वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड्स निकले थे, तो वी हैव एनवी इन रिवर्स, एंड लास्ट में वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन इन रिवर्स। तो आपके कार्ड्स देख के मुझे राइट ऑफ द बैक ये लगता है कि शायद थोड़ी सी स्कैटर्ड एनर्जी है आपकी, और आपको इस वक्त अपना पूरा प्लान नहीं पता हो, आपको अपना फ्यूचर क्लियरली आपने चार्ट आउट ना किया हो, आपको एक क्लियर पाथ ना पता हो, और आप इस वजह से शायद थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन है और स्कैटर्ड एनर्जी इसका रिज़ल्ट है। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जनवरी 2021 में कि आप अपने गोल्स की तरफ ध्यान दें, लॉन्ग टर्म व्यू रखें। लॉन्ग टर्म में आपको जो भी चाहिए आप उसकी तरफ ध्यान दें और उसके लिए प्लानिंग करें। प्रायोरिटाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूल मंत्र आपका, द थीम ऑफ योर 2021 जनवरी शुड बी कि आपका प्रायोरिटाइजेशन।
आपके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, यानी कि बर्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी आपके लाइफ में आ रही है, बहुत सारे इंट्यूटिव आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपका बढ़ रहा है, आपको आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा चीज़ें बता रही हैं, आपके इमोशंस आपको गाइड कर रहे हैं और आप उन चीज़ों की सुन भी रहे हैं। तो अगर आपको अपने पैशंस की तरफ, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ गोल्स अचीव करने हैं तो 2 नंबर का कार्ड यानी कि डिसीजन मेकिंग, आपको इस वक्त प्लानिंग करनी है, थोड़ा सा बिगर पिक्चर देखना है, फोर्स साइटेडनेस रखना है और जैसा कि इस इंसान ने वर्ल्ड को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, यानी कि आपको इस वक्त नेटवर्किंग या फिर आस्किंग सपोर्ट फ्रॉम समवन हु कैन हेल्प यू ऑल्सो विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ये इंसान 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की तरफ देख रहा है और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ में, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, अगर आप किसी वर्क या बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मनी लगा रहे हैं, या किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आप हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन आपको उतना प्रोग्रेस मिल नहीं रहा है जितना आपको चाहिए, या उतनी जल्दी चीज़ें प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं जितना करना चाहिए, तो ये एनर्जी होती है थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन की। तो आपको देखना है कि जहाँ पे आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेज लगा रहे हैं वो आपके लिए एग्जैक्टली है भी कि नहीं, वो आपके फ्यूचर में कुछ वैल्यू ऐड करेगी कि नहीं, वो आपके हाईएस्ट गुड के साथ अलाइन होती है कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको रुक करके देखनी है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये शायद लॉन्ग टर्म में आपके लिए नहीं है, तो बी बोल्ड इनफ टू से नो टू दैट पर्सन, बी बोल्ड इनफ टू वॉक अवे फ्रॉम दैट अपॉर्चुनिटी, या फिर आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ लाई करती हैं उन चीज़ों के लिए आपको प्लानिंग करनी है। अगेन ये इंसान अपने कंफर्ट, एक कैसल में खड़ा है, अपने कंफर्ट पोजीशन में खड़ा है, मतलब अपने कंफर्ट जोन में खड़ा है और ये दूर का सोच रहा है, यानी कि एटलीस्ट अब आपको एक्शन लेने की तरफ सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले प्लानिंग करें और जो भी आपको आइडियाज़ हैं वो आपका इंट्यूशन देगा। पेज ऑफ कप्स यानी कि ऐसा कोई इंसान हो सकता है आपसे छोटा जो आपको इस वक्त हेल्प कर जाए, हो सकता है आपके बच्चे आपको कुछ एक बेटर एटीट्यूड सिखाएं, या फिर आपके यंगर सिबलिंग्स आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताएं, या फिर आपको ऐसी कोई हेल्प करें इमोशनली, स्पेशली जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। अगेन वी हैव एनवी इन रिवर्स, यानी कि एनवी यानी कि जलन, लेकिन ये रिवर्स में है कार्ड, यानी कि अब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आप खुद में पावरफुल फील करना चाहते हैं। अब आप अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेके अपनी डेस्टिनी को खुद शेप करना चाहते हैं और अपने हिसाब से लाइफ जीना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन इन रिवर्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कोई क्रिटिकल या डिमांडिंग मैन होंगे आपके आसपास, कोई फादर फिगर हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, या फिर सिंपली अगर आप लेडी हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है। बेसिकली ऐसा कोई मेल या ऐसा कोई इंसान जिसकी ऐसी कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, वो फीमेल भी हो सकती हैं, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी डिमांडिंग, आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाता है, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली चैलेंज करता है, आपको ऐसा फील कराता है कि आप वर्थलेस हैं, और इसी वजह से हो सकता है कि आप अपनी वैल्यू पैसे के साथ जोड़ रहे हो सकता है इस वक्त आप अनएम्प्लॉयड हों या फिर कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ ट्राई कर रहे हों लेकिन आप बिल्कुल अनश्योर हों, और हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ों पे ध्यान लगा रहे हों, ऐसी चीज़ों में आप टाइम लगा रहे हों जो शायद आपके लॉन्ग टर्म में कुछ वैल्यू ही ऐड ना करें। इसीलिए आपको इस वक्त ज़रूरत है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की, यानी कि जितना आप उसमें कॉस्ट लगा रहे हैं, जितना आपका खर्चा आ रहा है, जितना आप अपनी रिसोर्सेज, इमोशंस, टाइम लगा रहे हैं, उसका उतना बेनिफिट मिलने भी वाला है कि नहीं। एंड आपको बहुत ही प्रैक्टिकली सोचना है। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद अपनी हेल्थ पे भी उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जनवरी का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नया साल स्टार्ट हो रहा है। आप रेजोल्यूशंस रख सकते हैं, अपनी हेल्थ कैसे इंप्रूव करनी है, अपनी बेस्ट लाइफ कैसे जीनी है, उसकी तरफ आप ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये दोनों कार्ड्स रिवर्स में आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे जो नेगेटिव हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है। आपको जो भी पावर, जो भी मोटिवेशन फाइंड आउट करना है वो आपके अंदर है। आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, आपको अपने अंदर पावर ढूंढनी पड़ेगी, आपको अपनी पावर में खुद आना पड़ेगा। यू डू नॉट हैव टू गो फॉर एनीथिंग एक्सटर्नल। कोई भी एक्सटर्नल चीज़ आपको उतनी कॉन्फिडेंस, आपको उतनी हिम्मत नहीं दे सकता जितना आप अपने आप को खुद दे सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी को आप, हो सकता है पास्ट की एनर्जी हो सकता है बहुत ही पहले की एनर्जी हो, अभी तक आप इस एनर्जी के एलिमेंट्स को कैरी कर रहे हैं अपने अंदर, या अभी भी आपके अंदर जो वर्थलेसनेस की फीलिंग है, जो इनएडिक्वेसी की फीलिंग है, हो सकता है वो उस इंसान ने जनरेट की हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा कोई इंसान हो सकता है आपके फैमिली में ऐसा कोई इंसान हो। तो जो भी है, जैसी भी सिचुएशन है,
आप इस सिचुएशन से अब ऊपर उठ रहे हैं, आपकी लाइफ में एक नया सवेरा आ रहा है और अब आप कंपैरिजन में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि आप जहाँ पे हैं, जैसे हैं, वहाँ से एक नया मोड़ आ सकता है आपकी लाइफ में। आप एक नई एनर्जी को उजागर कर सकते हैं, उसमें टैप इन कर सकते हैं और पास्ट में जो हुआ वो एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देखें। आप आज जहाँ पे हैं वो पास्ट की वजह से हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट पीपल की वजह से हैं, तो उन सबको थैंक यू बोलिए, फॉरगिव कीजिए और फॉरगेट कर जाइए। अब आपको पास्ट का इमोशनल बैगेज कैरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जब जागें तब सवेरा आ सकता है, ये आप रियलाइज़ कर चुके हैं और जनवरी में आपकी लाइफ में सच में न्यू एनर्जीज एंटर कर रही हैं। वी हैव लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। ये कहता है, डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी टू डिटैच एंड फाइंड द ह्यूमर एंड आयरनी विद इन एवरी ह्यूमन ड्रामा। तो हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा हो, बहुत ज़्यादा कहा सुनी आर्ग्यूमेंट्स या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाना या नेगेटिवली चैलेंज करना या एक दूसरे की वर्थ को चैलेंज करना या किसी को पुल डाउन करना, हो सकता है ये सब चल रहा हो। या फिर हो सकता है कि आपसे रिलेटेड ही ना हो ये सारी चीज़ें, यानी कि आपकी लाइफ में, आपके फैमिली मेम्बर्स में ऐसा कोई इंसान हो जो स्ट्रगल कर रहा हो या फिर जो बहुत ही रूड हो गया हो। तो आपको पेशेंस दिखाना है, आपको डिटैच हो जाना है। जैसा मैंने बताया यहाँ पे कि आपको प्रैक्टिकली सोचना है। अब आपको अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों में। आप डिटैच हो जाएं और डिटैच होके देखें कि ह्यूमंस कितना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि एक नेचर में भी, जब जैसा हम टीवी पे भी देखते हैं कि शेर भागता है अपने प्रे के पीछे और प्रे किस तरह अपने आप को बचाता है, तो ये चीज़ एक तरीके से एंटरटेनिंग है, लेकिन उस बेचारे प्रे की तो जान इसमें फंसी हुई है। तो अगर हम जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं उनको इमोशनली ना सोचें, ओवरली इमोशनल ना हो, और अगर हम एक डिटैच्ड पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो हम बहुत ही प्रैक्टिकली डिसीजंस ले सकते हैं। कुछ चीज़ों को नो बोल सकते हैं, कुछ चीज़ों को येस बोल सकते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ को डेफिनेटली येस बोल सकते हैं। तो आप एक रिपोर्टर की तरह अपनी लाइफ को देखें जनवरी 2021 में कि आप एक थर्ड पर्सन हैं, आप एक बाहर से आए हैं, आप एक रिपोर्टर हैं और आप अपने घर की सिचुएशंस को, एक एक इंसान के मूड को, एक एक इंसान के एक्सप्रेशन को आप कवर कर रहे हैं। तो आप किस तरह एंटरटेनिंग एंड कॉमेडी वे में उसको दिखाएंगे, आप उस तरह अपनी लाइफ को जब एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको एक बहुत ही फ्रेश पर्सपेक्टिव आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ को सुलझाऊँ, हर जगह पीस मेकर बनूँ या फिर हर किसी को समझाऊँ या अपने आप को डिफेंड करूँ। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से जिएँ। दूसरों के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों की क्या राय है, दूसरों के क्या ओपिनियंस हैं, उनके बारे में अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई इंसान है जो जेन्युइनली आपको हेल्प करना चाहता है लेकिन शायद थोड़ा सा हार्श हो रहा है एक्सप्लेन करने में, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझें। ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान के इंटेंशंस गलत हो, सिर्फ बोलने का तरीका अलग हो सकता है, उतना आपको समझदारी दिखानी है। बाकी सब आपकी लाइफ में सुलझता दिख रहा है जस्ट बिकॉज एनवी कार्ड इज़ इन रिवर्स। बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। देन वी हैव ब्रिजिट, डोंट बैक डाउन। तो ये कार्ड कहता है, स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव इज़ राइट। तो अगर आपके कोई पैशंस हैं, अगर आप कुछ इंट्यूटिवली करना चाहते हैं, आपको कोई सडनली एक ब्यूटीफुल आइडिया आया है, स्पेशली क्रिएटिव आइडिया आया है और आप कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन शायद आसपास के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है इस वक्त, तो आप लॉन्ग टर्म में सोचें और डू नॉट बैक डाउन। अगर आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है तो आप उसके साथ रहें, उसके साथ आगे बढ़ें, डू नॉट बैक डाउन। अगेन गॉडेस ब्रिजिट ने एक हार्ट पकड़ा हुआ है जो कि फुल ऑफ फायर है, यानी कि आपको अपने दिल की जो आग है वो जगानी पड़ेगी, वो फायर, वो ज़ील, वो पैशन आपको जगाना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। डेफिनेटली ये जो आइडियाज़ आपके लिए आ रहे हैं, आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो डिवाइनली इंस्पायर्ड हैं, दे आर मेंट टू मेक योर लाइफ बेटर, तो उसके साथ जाएं। देन वी हैव फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गब्रियल का कार्ड। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, 39 नंबर का कार्ड है। इट कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, 39 नंबर आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंस रख सकता है। तो ये कहता है कि आप अपना ट्रूथ एक्सप्रेस कर पाएंगे, आप अपना जो एक्चुअली जो आप चाहते हैं, जो आपके ओपिनियंस हैं, जो आप कहना चाहते हैं, वो आप बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाएंगे जनवरी में। और इससे बढ़िया क्या ही बात हो सकती है, क्योंकि आप जब अपना पैशन फॉलो करेंगे तो आपको उसके लिए स्टैंड अप करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर इट। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक्सप्रेस करें ओपिनियन, आप अपना ट्रूथ एक्सप्रेस करें। तो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ, स्पेशली कम्युनिकेशन आपका बहुत ही क्लियर रहेगा जनवरी में और आप बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं।
अगेन ये कार्ड बताता है कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट आपके लाइफ में आ सकता है। तो अगर कोई इंट्यूटिव आइडिया आपके दिमाग में आया है, कोई क्रिएटिव आइडिया आपके लिए आया है इन द फॉर्म ऑफ आर्ट्स, यानी कि आर्ट्स फील्ड में कुछ आया है, यानी कि राइटिंग, कम्युनिकेशन, पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियोस, इन्फ्लुएंसर अगर आप बनना चाहते हैं या अपनी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, पॉडकास्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड आई बिलीव दिस इज़ योर डिवाइन लाइफ पर्पस, क्योंकि जो भी आर्टिस्ट होते हैं स्पेशली उनको आर्कएंजल गब्रियल बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। ये आपकी सोल की कॉलिंग को आपको बताते हैं, ये एक इनर कॉलिंग आपकी लाइफ में लेके आते हैं ताकि आपको पता चले कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, क्या हैं आपकी क्वालिटीज़, किस चीज़ों में आप बहुत अच्छे हैं। हो सकता है आप राइटिंग में बहुत अच्छे हों, आप ऑथर बनना चाहते हो, या फिर आपने ऑलरेडी कोई बुक लिखी हो लेकिन आपके पास शायद अभी तक उतना कॉन्फिडेंस नहीं था या फिर उतना कोई आपके पास मीडियम नहीं था कि आप उसे जाके पब्लिश कर पाएँ। तो आप अब उन चीज़ों की तरफ सोचेंगे, उन चीज़ों की तरफ एक्शन लेने के लिए रेडी रहेंगे। अगेन इनके हाथ में एक ट्रम्पेट है जो कि बताता है कि आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में एक कॉलिंग आ रही है, एक यूनिवर्स की तरफ से एक कॉलिंग है, उसे सुने और उसके साथ आगे बढ़ें एंड डू नॉट बैक डाउन। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड। एंड देन वी हैव अनदर ब्यूटीफुल कार्ड जो कि कहता है येस। ये कार्ड कहता है योर इंट्यूशन इज़ करेक्ट, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। तो जैसा मैंने बताया आपको अब एक्शन लेना है, और इंट्यूशन, ये दोनों कार्ड्स को कंफर्म करता है येस का कार्ड, क्योंकि आपके मन में कोई ना कोई अचानक से आइडिया आया है और ये इंट्यूटिव आइडिया है जैसा कि मैं अभी तक बता रही थी, और ये डिवाइनली इंस्पायर्ड आइडिया है। आर्कएंजल गब्रियल इज़ प्रोटेक्टिंग यू इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये कार्ड कहता है कि आपका इंट्यूशन करेक्ट है, आपका इंट्यूशन और आपके फीलिंग्स आपको गाइड करेंगे जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया, और उन पे आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करना सीखें अपनी इनर वॉइस को, अपनी इनर कॉलिंग को। और ये डिफ़िकल्ट हो सकता है प्रोसेस, अपने ट्रुथ को बोलना, अपने इनर कॉलिंग को समझना, अननोन है अभी फ्यूचर लेकिन फिर भी आगे बढ़ना विद अ होप कि हाँ सब कुछ सही होगा, एक लीप ऑफ फेथ लेना। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ दिलाएंगी। आपके अंदर जो भी इनर स्ट्रेंथ है, जो भी रेजिलियंस है, जो भी करेज एंड कॉन्फिडेंस है, आप उसको टैप करेंगे और उस एनर्जी की वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बन पाएंगे, बहुत ही अमेजिंग इंडिविजुअल बन पाएंगे। और आगे जाके आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं, क्योंकि ये जर्नी जो होती है वो सेल्फ डेवलपमेंट की एनर्जी होती है, वो प्रोसेस सेल्फ डेवलपमेंट का होता है, ट्रस्टिंग योर सेल्फ का होता है। और जो इंसान अपने आप में विश्वास रखता है, सेल्फ बिलीफ उसका हाई है, तो उसे कोई हरा नहीं सकता। तो इस प्रोसेस को एंजॉय करें। देन वी हैव पे अटेंशन, नोटिस रेपिटिशियस साइंस एंड योर इनर गाइडेंस एज दिस कैन यील्ड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। अगेन इंट्यूशन, इनर गाइडेंस, तो आपको अंदर से कुछ ना कुछ एक आवाज़ आपकी आ रही है, आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं। हो सकता है कि आप वाटर साइन हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और वाटर साइंस बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, उनके इमोशंस उनको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। तो ये समय आ गया है अपने इमोशंस पे, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने का। और इसी वजह से वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट का कार्ड, न्यू मून इन पाइसेस। अगेन आप पाइसेस हो सकते हैं, आपका मून साइन पाइसेस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बट हो सकता है। और ये कार्ड कहता है कि जनवरी के महीने में, क्योंकि आपको इतने सारे आइडियाज़ मिल रहे हैं, क्योंकि आप चाहते भी हैं इन चीज़ों को अपनी लाइफ में वेलकम करना, तो और भी बेटर हो जाता है कि आप मेडिटेट करें और सरेंडर कर दें। जो भी फियर्स हैं उनको सरेंडर कर दें, और जो भी डिवाइनली गाइडेड आइडियाज़ आ रहे हैं आपके मन में, वो डिवाइन टाइमिंग में आ रहे हैं, वो आपके बेटरमेंट के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें रिसीव करें, उनको येस बोलें और एटलीस्ट उनको कंसिडर करें। हो सकता है बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ आ रहे हों आपको, हो सकता है बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे हों। अगर आप सब चीज़ों को कंसिडर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट एक चीज़ को उठाएं और उसके साथ आप आगे बढ़ें और देखें कि वो आपको कहाँ तक लेके जाती है। क्योंकि पेज ऑफ कप्स भी होता है इनिशियल कार्ड, और 2 ऑफ वॉन्ड्स भी एकदम इनिशियल कार्ड होता है, यानी कि आप अपनी जर्नी के बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा डिसीजंस और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म व्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको मतलब पूरा चीज़ पता होने की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन जो चीज़ आपके लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, आप उस चीज़ को येस बोलें। अपने आप रास्ता खुलता चला जाएगा, अपने आप आपको आगे के स्टेप्स पता चलते जाएंगे, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी चीज़ को येस बोलें जो आपको लगता है कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी होगी, आपको उसमें फिनेंशियल हेल्प भी मिलेगी। अगर आप कोई आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, तो आप फाइनेंस के बारे में ना सोचें, आप अपने इमोशंस के ऊपर सोचें कि अगर आपको इमोशनली अच्छा लग रहा है, आपको उसमें मज़ा आ रहा है, आपको वो चीज़ अंदर से इमोशनल एंड सोल सेटिस्फैक्शन दे रही है, तभी उस चीज़ को करें। और
यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी भी इन्वॉल्व्ड है, तो हो सकता है कि आप ऐसे इंसान से मिलें जो आपसे एज में छोटा हो, जो आपका सोलमेट हो, और वो वाटर साइन या स्पेशली पाइसेस भी हो सकता है। तो जनवरी में ऐसा कोई इंसान आपकी हेल्प कर सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट आपका कोई पार्टनर ही हो सकता है कोई फ्रेंड हो, आपके फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो, वो भी आपका सोलमेट हो सकता है और वाटर साइन हो सकता है। तो ऐसे इंसान की हेल्प लें, उसके भी इंट्यूटिव आइडियाज़ आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मुझे आपके कार्ड्स देख के ऐसा लगता है कि ये एनर्जी है टू कम इन योर ओन पावर। तो आपको अपनी पावर रियलाइज़ करवाई जा रही है, यही प्रोसेस है यूनिवर्स का। तो आप इसको येस बोलें। जो भी साइंस हैं, जो सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखती हैं, रिपीटिशियस साइंस दिख रहे हैं, बार बार कोई गाइडेंस आ रही है, बार बार आपको लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, तो उस चीज़ को अब येस बोलने का समय आ गया है। डू नॉट बैक डाउन। और ऐसे इंसान की तो आप बात बिल्कुल सुनिए ना। आप जानते हैं कि आप पावरफुल हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं डेफिनेटली। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वंस अगेन। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 4 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं कैसा होगा आपका जनवरी 2021 का महीना, किस एनर्जी के साथ आप एंटर कर रहे हैं इस नए साल में। आपके कार्ड्स हैं, पहले टैरो कार्ड्स देखते हैं। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस, ग्रेट। देन वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटिफुल। बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी और कुछ लेसन्स हैं जो आपको इस महीने सीखने हैं। देन वी हैव चिल्ड्रन, लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस, वाओ, बेस्ट, इंडिपेंडेंट। देन वी हैव फेथ, ड्रीम बिग, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, एंड लास्ट में वी हैव एंग्जाइटी। ओके, क्यों है एंग्जाइटी आपको? ओके, तो जनवरी में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके एंग्जाइटी के इश्यूज़ हैं वो किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स कार्ड ने रिवील कर दी हैं कि किस वजह से हैं वो इश्यूज़। तो बेसिकली किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड मुझे डायरेक्टली एंड बहुत ही क्लियरली बताता है कि सेल्फ वर्थ इश्यूज़ को लेके कुछ एंग्जाइटी हो सकती है। हो सकता है कि आप जॉब लॉस से गुजर रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो लेकिन आपको अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ अंदर से गाइडेंस नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोगों की हेल्प नहीं मिल रही है, लोग हेल्प कर रहे हैं तो भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ को करना है, क्या करना है। बेसिकली आप बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी आपको महसूस हो रही है। तो नए साल में आपको ज़रूरत है इस एनर्जी से हील होने की, क्योंकि ये अपराइट कार्ड आया है। इसका मतलब आपने अभी भी एंग्जाइटी इश्यूज़ को हील नहीं किया है, या फिर अभी भी हीलिंग बाकी है बहुत ज़्यादा। देन वी हैव फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल अपराइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे रेड कलर है, पैशन का कलर है, और ये लेडी सिर्फ और सिर्फ अपने मन में ही, मतलब फेस नीचे करके अपने मन में ही जो थॉट्स आ रहे हैं उन पे सोच रही है। इसके आसपास जो चल रहा है शी इज़ नॉट अवेयर। तो अगेन थोड़ी सी हिदायत मैं आपको देना चाहूँगी, थोड़ा सा सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि आप अगर एक ही कमरे में बैठ के बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं तो आप वहाँ से बाहर निकलें, थोड़ा सा नेचर में वॉक करें, थोड़ा सा शॉर्ट ड्राइव पे भी जा सकते हैं अगर आपको मन है तो, या फिर आप अपने छत पे जा सकते हैं, आप किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं। बहुत समय से अगर आपने किसी से कनेक्ट नहीं किया है तो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक डिफरेंट एनर्जी का एहसास होगा। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम एक ही जगह पे बैठ के बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब हम उस रूम में जाते हैं तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी वो स्विच ऑन हो जाता है, एंग्जाइटी वाला, पास्ट के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में चिंता करना, और इस तरह एक वो आपका एंग्जाइटी स्पॉट बन जाता है। तो उस स्पॉट में कम से कम टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें भगवान के पास, मेडिटेट करें, कॉन्टेम्पलेट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, या फिर आपको इरिटेबिलिटी हो रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं और मेडिटेशन शायद आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं है, तो आप लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो ज़्यादा करें, यानी कि आप अपनी फेवरेट मूवी देखें, कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो देख लें, नेचर की म्यूज़िक सुन सकते हैं, वाटरफॉल का म्यूज़िक सुन सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने दिमाग को शांत करें, यानी कि स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जनवरी के महीने में। तो जनवरी में आपको
अपने लिए अच्छे से समय निकालना है, कम से कम 7 to 8 आवर्स की स्लीप लें, अच्छे से खाना खाएं, अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीने की कोशिश करें और पॉजिटिव थॉट्स पे कंसंट्रेट करें। आर्कएंजल राफेल जो कि हीलिंग के गॉड हैं, हीलिंग के आर्कएंजल हैं, वो आपको हील कर रहे हैं, आपके हार्ट स्पेस को, आपके हार्ट चक्रा को वो हील कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो आपको कोऑपरेट करना है और बहुत ज़्यादा हेल्प मांगें आप आर्कएंजल राफेल से कि वो आपको हीलिंग प्रोवाइड करें। जब तक आप हेल्प नहीं मांगेंगे तब तक आर्कएंजल्स भी आपको खुद से हेल्प नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स दे आर देयर टू हेल्प यू, बट आपको इनिशिएटिव लेके लॉ ऑफ फ्री विल का इस्तेमाल करना है और आपको उनको फ्री विल देना है कि वो आपकी हेल्प कर सकें। जब आप परमिशन देंगे तब वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। और ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज़, कोई ना कोई हेल्प आपको कहीं ना कहीं से मिल ही रही होगी, क्योंकि यहाँ पे आया है हैव फेथ, योर प्रेयर्स आर मैनिफेस्टिंग, रिमेन पॉजिटिव एंड फॉलो योर गाइडेंस। तो डेफिनेटली जैसा मैंने बताया, आपको कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई हेल्प है आपके आसपास। आपको बताया जा रहा है इन कार्ड्स के थ्रू भी, द फैक्ट दैट आप आज मेरी रीडिंग देख रहे हैं और आप जान पा रहे हैं कि यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। देखिए यहाँ पे आया है लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। सैजिटेरियस का साइन होता है फन लविंग साइन, सोशलाइजिंग का साइन, बाहर जाना, फ्रेंड्स के साथ मिलना, गोइंग विद द फ्लो, ज़्यादा चीज़ों को दिल पे ना लेना, उस टाइप की एनर्जी होती है। और न्यू मून यानी कि इनिशियल स्टेजेस पे आपको इस वक्त अपना इंटेंशन सेट करना है कि आप जनवरी के महीने में सोशलाइज करेंगे। आप 2021 साल में बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी को महसूस करेंगे और आप हीलिंग को येस बोलेंगे। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, ये इंटेंशन आपको सेट करना है। और यहाँ पे एक धनुष है और एक एरो है, बो एंड एरो है, जो कि मुझे बताता है कि आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है। फोकस आपको नेगेटिव से हटा के पॉजिटिव पे करना है। अगर आपके कोई ना कोई एम है, कोई ना कोई आपके पैशंस हैं, उनको फॉलो करें। और जब भी आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट्स की एनर्जी होती है तो सबसे बेस्ट एडवाइस यही होती है कि आप अपनी क्रिएटिव वेंचर्स पे ध्यान लगाएं। कोई भी क्रिएटिविटी अगर आपको पसंद है, आपको डांस करना पसंद है तो आप डांस करें, पेंटिंग, स्केचिंग, पॉटरी, म्यूज़िक सुनना, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उन चीज़ों पे ध्यान दें ताकि आप इस एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज कर सकें। और जब आप कुछ क्रिएट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ना लें, क्योंकि चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा यही होती है कि आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज़, यानी कि आप बहुत ज़्यादा प्लान्स रखते हैं अपने लिए, बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत गोल ओरिएंटेड हैं, लेकिन इस वक्त शायद आप अपनी सेल्फ वर्थ को पैसे से जोड़ रहे हैं। और अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं जितना आप चाहते हैं तो आप सोच रहे हैं कि आप इनएडिक्वेट हैं, या आप उतने सक्सेसफुल नहीं हैं, या आप वर्थलेस हैं। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। और अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है जो आपको ऐसा फील कराता है, देन यू नो व्हाट टू डू। प्लीज़ वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन एंड वॉक अवे फ्रॉम दिस एनर्जी। ये एनर्जी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये आपको सिखा रही है, बेसिकली ये लाइफ प्रोसेस आपको सिखा रहा है टू बिलीव मोर इन योर सेल्फ। अगर आप पाइल 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे थे तो आप उनकी रीडिंग भी देख सकते हैं, काफ़ी सिमिलर है पाइल 3 एंड पाइल 4। विद हाई प्रीस्टेस मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास डिवाइन नॉलेज है, आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली गाइडेंस मिल रही है, आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखना है उन डाउनलोड्स पे, उस गाइडेंस पे आपको विश्वास रखना है। आप हाई प्रीस्टेस हैं, आपका इंट्यूशन बहुत ही, आपकी सुपर पावर है आपका इंट्यूशन। आपके इमोशंस, आपकी इनर गाइडेंस आपको सब कुछ बताएगी। एंड मुझे आपकी पाइल देख के लगता है, स्पेशली बिकॉज हाई प्रीस्टेस है, एंग्जाइटी है एंड देन चिल्ड्रन, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक हीलर हैं और हीलर्स की लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं जस्ट टू मेक देम मोर स्ट्रीट स्मार्ट, मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर इन कंट्रोल। तो अगर आप कंट्रोल में आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद अपनी लाइफ अपने पावर से जिएं, किसी और का इन्फ्लुएंस ना हो, कोई और आपको डिक्टेट ना कर पाए कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है और आपकी वर्थ क्या है, कोई आपको और ना बता पाए, इसलिए आप खुद से इनिशिएटिव लें कि आप अपनी पावर में आने का ट्राई करें। जब आप अपने खुद के डिसीजंस खुद से लेंगे, जब आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एंड इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे। यही कार्ड आपको मिला है गॉडेस बेस्ट का। ये कहता है इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज़ अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। तो जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे, या फिर आप को डिपेंडेंसी इश्यूज़ अगर आपके पास हैं, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको उतना प्यार नहीं मिल रहा है जितना आप दे रहे हैं, तो प्लीज़ वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, यू डिज़र्व बेटर। जब तक आप इंडिपेंडेंटली डिसीजंस नहीं लेंगे, जब तक आप एक इंडिपेंडेंट लेडी नहीं बनेंगे, या फिर आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं बनेंगे, तब तक आपको
सक्सेस एंड स्ट्रेंथ आपकी डिलेड होगी। अगेन जैसा मैंने बताया, ये पूरा स्प्रेड मुझे यही बता रहा है कि आपको सिखाया जा रहा है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ पे कैसे विश्वास करें, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को कैसे टैप इन करें। तो आपको फेथ रखना है कि चीज़ें बेटर होंगी, किसी भी चीज़ को आप रश ना करें, क्योंकि जब एंग्जाइटी आपकी लाइफ में होती है इतनी ज़्यादा, तो आपको रश करना, पैनिक करना, ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आप किसी भी चीज़ को रश ना करें, गिव थिंग्स टाइम। चीज़ें डेवलप होने में टाइम लगा था, एंग्जाइटी का फेस चल रहा है बहुत समय से, तो इसको क्लियर करने में भी टाइम लगेगा। अगेन आर्कएंजल रफेल आपके साथ हैं, आपको जो भी दिक्कत है आप इनसे प्रे कर सकते हैं, वो आपको तुरंत हील करेंगे। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप प्रे करें कि आर्कएंजल रफेल प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए कि मैं अच्छे से सो पाऊँ, मैं विदाउट थॉट्स रह पाऊँ, मैं मेडिटेट कर पाऊँ, मैं पॉजिटिव सोच पाऊँ, मेरा फोकस शिफ्ट हो जाए, मुझे रियलाइज़ करवाइए कि लक इज़ ऑन माई साइड, प्लीज़ मुझे एविडेंस दिखाइए, प्लीज़ मुझे साइंस दिखाइए, मुझे स्पेसिफिक सिम्बल्स दिखाइए। तो डेफिनेटली इंस्टेंटली आपको वो सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, वो सारी गाइडेंस मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ यही इनिशिएटिव लेना है। चिल्ड्रन का कार्ड आया, ये कहता है डियर आर्कएंजल रफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी टू हेल्प चिल्ड्रन। तो आपका लाइफ पर्पस चिल्ड्रन के अराउंड रिवॉल्व कर सकता है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। देखें कि बच्चे कितने केयरफ्री होते हैं, उनको किसी कॉन्सिक्वेंस की टेंशन ही नहीं होती है, उनको कोई स्ट्रेस ही नहीं है लाइफ में, तो उनसे आप इंस्पिरेशन लें। अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं तो आप बेबी वीडियोज़ देख सकते हैं। हमेशा बेबीज़ जो हैं अपने वीडियोज़ में हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, तो आपको भी, आपके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाएगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है। तो अगर आप बहुत समय से ऐसा कुछ सोच रहे थे तो आप बहुत ज़्यादा एक सीरियस एडल्ट बन चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बनने की। आपको ज़रूरत है कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील करें। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, क्यूरियस होते हैं, उनको हर चीज़ ट्राई करना अच्छा लगता है। उनको ये नहीं पता कि वो चीज़ उनको इतना पैसा देगी कि नहीं, वो चीज़ उनको इतना रिटर्न देगी कि नहीं, या फिर वो चीज़ उनके लिए एक्चुअली सही है कि नहीं। वो बस जो अच्छा लगता है वो करते हैं, और जब कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो एक्सप्रेस भी करते हैं। तो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा अकेले बैठ के अपने मन में ही बहुत सारे विचार सोच रहे थे, तो अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है या ऐसा कोई फैमिली मेम्बर है जो ट्रस्टवर्दी है, तो आप उससे जाके अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। क्या पता शेयर करने से ही विद इन फ्यू कॉन्वर्जेशंस ही आपको सोल्यूशन मिल जाए, या फिर एटलीस्ट आपको बहुत ही हल्का महसूस होगा। देन वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन ये एक चाइल्ड की एनर्जी है, और ये एयर साइन की एनर्जी है। एयर साइंस होते हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आप एयर साइन हो सकते हैं, आप पाइसेस हो सकते हैं, या फिर आप वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस हो सकते हैं। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको बताता है कि आपको अगेन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में है, जैसे कि आप कोई बुक लिखना चाहते हैं, या फिर आप कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगेन आपको ऑनलाइन किसी तरीके की हेल्प मिल सकती है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो ऑनलाइन आपको मिले और आपको बहुत पसंद आ जाए, या ऑनलाइन ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे और आपका फोकस शिफ्ट करने में हेल्प करे, क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो आपको फेथ रखना है और उस प्रोजेक्ट के साथ बढ़ना है। अगेन वी हैव सो मेनी क्रोज हियर। तो आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इस वक्त, उनसे कनेक्ट करें, आप डेफिनेटली कर पाएंगे बिकॉज यू आर दी हाई प्रीस्टेस। और आपको जो भी गाइडेंस है आपके अंदर है, प्लीज़ टैप इनटू दैट एनर्जी। लास्ट में वी हैव ड्रीम बिग, लेट गो ऑफ स्मॉल थॉट्स अबाउट योर सेल्फ, सी योर सेल्फ सक्सीडिंग। तो आपको विजुअलाइज करना है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको विश्वास करना है, आपको अपने थॉट्स पॉजिटिव रखने हैं, फेथ रखना है कि लक इज़ ऑन योर साइड। देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ गया है, लक इज़ ऑन योर साइड। आप जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक कैसे चीज़ें होंगी। तो मेडिटेट करें, विजुअलाइज करें, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें और फेथ रखें। रेस्ट एवरीथिंग इज़ कमिंग इन अलाइनमेंट फॉर यू। ये जो भी प्रोजेक्ट है, ये जो भी इंसान है, ऑनलाइन अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ इसके साथ आगे बढ़ें। ये बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस दे सकता है इन द लॉन्ग टर्म। पैसे के बारे में इस वक्त ना सोचें, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा सोचें, बिकॉज यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग और बहुत ज़्यादा हाईली इवॉल्व्ड स्पिरिचुअल बीइंग हैं आप। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो जाएंगी। अगर आप एक साइकिक मीडियम हैं, या फिर अगर आप एक हीलर हैं जैसा मैंने बताया, तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे विद द डिवाइन। तो जितना टाइम हो सकता है प्रेयर में लगाएं, मेडिटेशन में लगाएं और पॉजिटिव सोचने में लगाएं। सक्सेस इज़ कमिंग फॉर यू, जस्ट हैव अ बिट ऑफ मोर पेशेंस। तो मेरी तरफ से इतना ही था। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।
Thank you so much for watching. Stay blessed and bye bye.